हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मंथली प्रेडिक्शन मई 2024 की पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन मंथली प्रेडिक्शन पेश करने से पहले मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे बहुत सारे यूट्यूब के दोस्त ये चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बन पा रहा। लेकिन फिर मुझे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, अगर आपके पास टाइम नहीं है, हफ्ते में एक क्लास लें, मंथ में एक क्लास लें, मंथ में 2 क्लास लें। तो मुझे उनका ये जो सुझाव था, एडवाइस थी, वो अच्छी लगी। तो बड़ी जल्दी मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ, जो हफ्ते में वन द टाइम होगी और उसकी अपडेशंस आपको मिलेगी। लेकिन ये वीडियो प्रेडिक्शन की मई 2024 की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी एक मैंने वीडियो डाला सैटर्न ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, डेट थी 5 और 6 अप्रैल की, जब उन्होंने यहाँ पे ट्रांजिट करना शुरू करना है। बड़ी जल्दी लोग कमेंट डाल देते नीचे, रॉन्ग प्रेडिक्शन, फॉल्स प्रेडिक्शन। अरे भाई साहब, अभी ट्रांजिट को निकलने तो दो, 1-2 महीने आगे तो चलो, 3-4 वीक होने तो दो। जब भी कोई ग्रह गोचर में चेंज होता है, आप उसको समझ के चलें। जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके डिग्री जो है आपके लगन की, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। आपके असेंडेंस की डिग्री क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर आपका 15 डिग्री पे लगन है, आपका नेटल चार्ट का लगन कुंडली जो लगन है आपका 15 डिग्री पे है, तो ट्रांजिट करते हुए जब कोई प्लैनेट 7 डिग्री के पास आएगा और 21 डिग्री तक रहेगा, तो वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देगा। ये नहीं है कि अब 1 मई 2024 को जैसे ही जुपिटर टॉरस में जाएंगे तो आपके लिए छप्पड़ फट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके लगन के हिसाब से 12-13 महीने गुरु का गोचर एक राशि में रहता है, वो चलेगा अपने हिसाब से। लेकिन जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपके लगन की डिग्री के हिसाब से। अब किसी की लगन की डिग्री अगर 22 है, समझ लें जब आपका बर्थ हुआ, और समझ लें आपका जेमिनी असेंडेंस है, मिथुन लगन है, और आपके लगन की डिग्री 22 है। अब 1 मई को जुपिटर टॉरस में एंटर कर रहे हैं, या 5 अप्रैल को सैटर्न ने एंटर किया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि 5 अप्रैल या 6 अप्रैल निकली या 1 मई निकली तो 2 मई से जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको शुरू हो जाएंगी। नहीं, जो डिग्री है ना, जैसे अब 22 डिग्री का आपका असेंडेंस है, यानी कि लगन 22 डिग्री का है, तो जब जुपिटर ट्रांजिट करते करते 14-15 डिग्री, 14-15 डिग्री के पास जाएंगे, तो जेमिनी असेंडेंस जिनकी लगन की डिग्री 22 है, 15 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक गुरु उनको बेनिफिट देंगे। यानी कि 15 डिग्री, 7 डिग्री पहले 22 से, और 7 डिग्री बाद में। ये एक सही रूल है ट्रांजिट को स्टडी करने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस ट्रांजिट का वीडियो सुनते हैं, क्या उस प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आपके ऊपर चल रही है? अगर चल रही है तो वो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप मंथली प्रेडिक्शन सुनते हैं, मंथली प्रेडिक्शन में पूरे मंथ 30-31 दिनों का ब्यौरा होता है, और वो उस हिसाब से प्रेडिक्शन देखी जाती है कि आपके लगन का लॉर्ड, चंद्रमा की स्थिति, पंचमेश की स्थिति, 9th हाउस लॉर्ड की, 5th हाउस लॉर्ड की क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग उत्सुक होकर बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं अपने कमेंट्स में। तो मैं काइंडली उनको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आपकी बुद्धि कैसी भी है, बड़ी है, छोटी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की डीप तक जाने की कोशिश करें। वीडियो को सुना, अभी ट्रांजिट शुरू भी नहीं हुआ, फॉल्स प्रेडिक्शन क्यों? क्योंकि आपके असेंडेंस के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया होगा, क्योंकि ट्रांजिट ऐसा होगा, तो नीचे फटाफट कमेंट डाल दिया, रॉन्ग प्रेडिक्शन, फॉल्स कमिटमेंट, फेक, दिस एंड दैट। इन सब छोटी छोटी हरकतों से बाहर निकल के ना कुछ बड़ा करते हैं। मैंने जिंदगी में ना कभी किसी को फॉल्स कमेंट किया है, ना किसी को रॉन्ग बोला है, क्योंकि मुझे लगता है जो भी इंसान इस धरती पे है वो बेस्ट है। वो आप अपने खुद सिंगल वर्जन हो, मैं अपना एक वर्जन हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता, और आपके जैसा भी कोई और नहीं हो सकता। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को अगर जानना है तो एक छोटा सा मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं या मेरी क्लासेस को फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखें। जितनी लगन की डिग्री होगी, ट्रांजिट में प्लैनेट जो हैं 60 डिग्री पहले या 60 डिग्री बाद तक उसका बेनिफिट देंगे। अब सपोज करें आपके लगन की डिग्री ही 7 है, 1 मई 2024 को जुपिटर एंटर इन टॉरस, तो उन्होंने एंटर करते ही
जिनकी लगन की डिग्री 6, 7, 8 है उनको रिजल्ट देने शुरू कर देने हैं, और वो कब तक मिलेंगे, जब तक जुपिटर 15 डिग्री तक नहीं पहुंचते। सो ये दिमाग में रख के चलें, जितनी भी आपके असेंड एक प्लैनेट की डिग्री होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सूर्य, हर एक ग्रह जो है 1 से लेकर 30 डिग्री तक होता है। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, मार्स है, सब प्लैनेट्स की डिग्री होती है 1 से लेकर 30 डिग्री तक। उसी तरीके से लगन की डिग्री होती है, असेंडेंस की डिग्री, उसका कनेक्शन जब आपके ट्रांजिट के प्लैनेट के साथ बनता है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलते हैं। अब किसी को बोला यार तुम्हारी 1 मई 2024 से 13 मई 2025 के बीच में कोई लॉटरी लगेगी, फाइनेंशियल गेन्स होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 मई को जैसे ही जुपिटर 2024 को टॉरस में एंटर करेंगे तो उसके लिए फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे। नहीं, आपके लगन की क्या डिग्री, आई रिपीट दिस, आपके लगन की क्या डिग्री है, यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। और सेकंड, क्या आपके ऊपर गुरु की महादशा, क्या आपके ऊपर शनि की महादशा, राहु केतु की महादशा, किस प्लैनेट की महादशा, और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर, राहु केतु, शनि, मंगल, सूर्य किस हाउस में, कितने डिग्री में और किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उसको जानने के लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ही विल लेट यू नो एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू नो। लेकिन आप बिना सुने हुए पूरे वीडियो को या उस ट्रांजिट को पूरा एंजॉय, हाँ आपने कोई ट्रांजिट है 1 साल का, मैंने कोई प्रेडिक्शन दिया बहुत अच्छा है, और आपके ऊपर जुपिटर की, सपोज करो जुपिटर का वीडियो आपने देखा और आपके ऊपर जुपिटर की महादशा भी चल रही है, आपके असेंडेंस के हिसाब से मैंने बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन दी, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर डेबिलिटेटेड है, या आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर पावरलेस है, या मेलेफिक प्लैनेट से हेम्ड है, तो ये आपको जानना है। हमारा काम है जनरल प्रेडिक्शन देना, ट्रांजिट में प्लैनेट्स का हेर फेर क्या कह रहा है। सो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिग्री का कितना बड़ा रोल है, और जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो लगन की डिग्री के 60 डिग्री पहले और 60 डिग्री बाद तक उसका इम्पैक्ट पर्सन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस यानी कि धनु लगन की। धनु लगन आपके लिए, तो लगन के लॉर्ड की पोजीशंस चेंज हो रही हैं गाइस। 5th हाउस को छोड़कर 6th हाउस में गोचर करेंगे। आपके गुरुदेव लगन के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, ट्रांजिट इन योर 6th हाउस, सस्पेक्टिंग इज ऑन योर 10th, 12th एंड योर 2nd हाउस। मंगल का गोचर मीन राशि में रहेगा। मंगल का गोचर आपके मीन राशि में यानी कि आपके पंचम भाव में यहाँ पे रहेगा। देखिए, मंगल का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको केयरफुल होकर चलना है। सॉरी, पंचम नहीं, 4th हाउस में रहेगा। मंगल का ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, आपको केयरफुल होकर चलना है। शनि का गोचर, इस सारा महामार्गी शनि आपके 3rd हाउस में सारा मंथ गोचर करेंगे, जो कि बहुत ही वेल प्लेसमेंट ऑफ द सैटर्न है। और शुक्र का गोचर 1 मई से 19 मई तक एरीज साइन में आपके होगा, आपके 5th हाउस में होगा। उसके बाद शुक्र जो है टॉरस साइन में 19 मई से मंथ एंड 31 मई तक आपके 6th हाउस में गुरु के साथ गठबंधन बनाकर गोचर करेंगे। 1 मई से 14 मई तक सूर्य आपके पंचम भाव में है। 14 मई से मंथ एंड तक सूर्य आपके 6th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए, सबसे पहले बात करेंगे पहले 14-15 डेज की, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द मई में। सेजिटेरियस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महीना आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा है वो रिजॉल्व होगा। हेल्थ इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे। कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ से बनती हुई नहीं दिखती। कोई बड़ा इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। ये टाइम आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग रहेगा। नया बिजनेस वेंचर आपका स्टार्ट हो सकता है, नया बिजनेस आपको मिल सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो अच्छा खासा बिजनेस मार्केट से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मंथ ऑफ मई पहले 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग इवेंट्स रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। दोस्तों से, भाइयों से, बंधु से, मित्रों से आपको बेनिफिट मिलेगा। मैरिड हैं तो किड्स के साथ रिश्ते आपके निखर के बाहर आएंगे। लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। आपका लव अफेयर शादी में कन्वर्ट हो सकता है। फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स टू 14th मई इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम when you will bless with a lot of name, fame, prosperity. Your health, wealth will be ultimate. Some unexpected gains are there. Your savings will rise. You may buy gold, silver or diamond. Things will be ultimate and far, far better. By the blessings of the sun transit in your 5th house is a game changer time for you.
सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होने से 14 दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। 14 मई के बाद सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में सूर्य आपके 6th हाउस में जाएंगे और गुरु और शुक्र के साथ 19 मई को शुक्र भी वहां पर जाएंगे और युति हो जाएगी, यानी सूर्य शुक्र गुरु की युति होगी जिसमें गुरु और शुक्र कंबस्त भी होंगे। और ये टाइम फ्रेम आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपका खर्चा बढ़ेगा। विदेश से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए बेटर रहेंगे और बेनिफिशियल रहेंगे रिलेटेड टू योर बिजनेस रिलेटेड फॉरेन ट्रिप्स। और अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो पैसा ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे खर्च होगा। अपनी हैसियत में रहें, चादर देख के पाँव पसारें तो थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली। अदरवाइज दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। आपको अपने खर्चों के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है क्योंकि सूर्य शुक्र गुरु की ट्रांजिट सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपके एक्सपेंडिचर्स को स्काई हाई करेगी और लीगल मैटर्स में आपके फेवर में होगा, हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन इन तीनों प्लैनेट की दृष्टि 12th हाउस में होने की वजह से खर्चे का लेवल बढ़ेगा या सरकारी चीज़ों पे खर्चा धन व्यय होगा। तो इन चीज़ों में आपने केयरफुल होकर चलना है। बट ओवरऑल ये समय सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ शादी की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं तो 14 मई से पहले या तो कोई डिसीजन ले लें। 14 मई से 31 मई तक आपने कोई बड़ा डिसीजन अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित नहीं लेना। बिजनेस अपॉर्चुनिटी सारा महीना अल्टीमेट है। जॉबलेस है तो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपको जॉब मिलेगी। इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग है। रिसोर्सेज आपके डेवलप होंगे, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको मिलेगी। लेकिन इस महीने गुरु का बदलाव आपके छठे भाव में आपकी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा। फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। फैमिली की सपोर्ट, स्पाउस की सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी और हर एक तरह से आपके दुश्मन भी आपके जो होंगे वो दोस्त बन जाएंगे। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट और आपके लिए इस समय में परफॉर्म करना, हार्ड वर्क करना, एफर्ट करना और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। पिता की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम मंथ ऑफ मई में रह सकता है, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में। आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप या आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में नहीं रहेंगे। यू नीड टू बी केयरफुल अलर्ट। इस सारा महीना आपने अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, तू मैं बिल्कुल नहीं करना। या स्पाउस की हेल्थ खराब होगी या स्पाउस के साथ आपके रिश्ते सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में स्पेशली वो मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। फाइनेंसेस थोड़ा सा 19 मई के बाद आपके टाइट रहेंगे, लेकिन एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग साइड बाय साइड बनता रहेगा। कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा वेल विशर आपको या कोई एक इन्वेस्टर ऐसा आपको मिल सकता है जो आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और थिंग्स विल बी अल्टीमेट एंड फार बेटर फॉर यू एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स। बट ये महीना खर्चों की ओर लगाम देके चलें। लीगल मैटर्स में कताही बिल्कुल ना बरते, इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कुछ भी सैजिटेरियस आपने पेंडिंग नहीं छोड़ना। पराक्रम बड़ा चढ़ा है इस महीने, गुडविल बहुत अच्छी है, पराक्रम बड़ा चढ़ा है। मार्केट के साथ आपके ताल्लुकात, बायर सेलर के साथ अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बड़े ज़बरदस्त हैं। एक्सेलेंट टाइम है आपके लिए। बस आपने फोकस रहना है और घबराना नहीं है, विल पावर को डाउन नहीं होने देना। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेहतर ही है। इस महीना आपने विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाना है। रेमेडी नंबर 1। रेमेडी नंबर 2, थर्सडे वाले दिन मीठे पीले चावल बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर गरीब लोगों में बांटे। रेमेडी नंबर 3, किसी को मेडिकल हेल्प दें थर्सडे वाले दिन। रेमेडी नंबर 4, अपने पिता का उतरा हुआ गोल्ड का चैन गले में डाल लें। रेमेडी नंबर 5, येलो टोपाज राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डालें। तो क्या कहने हैं आपके, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। सेविंग्स राइज होंगी। प्रीशियस मेटल्स आप बाय करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। योर सीनियर्स आर satisfied from your performance. So overall, this will be a good month by the blessings of Sun and Jupiter transit in your 5th and 6th house. So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.